लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। क्या विपक्ष नेपाल में हुए तख्ता पलट के बहाने अपना सत्ता वाला रंग चोखा करने की फिराक में? मोदी को चुनावों में नहीं हरा पाए तो विपक्ष के लिए पहले ईवीएम दोषी था, फिर चुनाव आयोग को दोषी बना दिए, अब वोट चोरी वाला चूरन बांटा जा रहा है, क्योंकि अपनी जेब में देश के भविष्य के लिए कोई विजन तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? यही सब कर रहे हैं, शॉर्टकट मारने की होड़ मची हुई है। आप खुद याद कीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेशों की सत्ता संभालने वाले चेहरों में कोई विजन देश के युवाओं के सामने इन लोगों ने रखा है क्या? ले देकर एक डफली बार बार बजाई जा रही है जाति वाली। जो लोग नेपाल वाले ख्वाब के भारत में सिद्ध होने का मंत्र जप रहे हैं, वो भी जानते हैं कि ना तो नेपाल के मौजूदा हालात की तुलना भारत से की जा सकती है और ना ही मोदी की तुलना नेपाल की सत्ता से बेदखल किए जा चुके ओली से। 2024 में नेपाल में बेरोजगारी दर करीब 11%, भारत की तुलना में दोगुनी। नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% नहीं पहुंच पा रही, करप्शन का तो पूछिए मत। इन सब परिस्थितियों में वहां की जेनजी उबल रही थी। दूसरी तरफ मोदी का भारत है, जिसकी ग्रोथ रेट की मिसाल दुनिया दे रही है। दुनिया की सुपर पावर चाहती है कि एक बार मोदी के नए भारत का साथ उसे मिल जाए। दुनिया भर में दौड़ती भारत की इन तस्वीरों को, समृद्धि और विकास के आंकड़ों को देश का युवा नहीं देख रहा है। भारत की उपलब्धियां, भारत की दुनिया में धमक, भारत का दुनिया में बुलंद होता इकबाल एक तरफ और नेपाल एक तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी से सियासी अदावत में उनके विरोधी अब अराजकता की तस्वीरों से गहरी उम्मीदें बांध बैठे? कांग्रेसी नेता एक्स पर पोस्ट करते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ की बात आग की तरह फैल रही है, थोड़ा वक्त दीजिए, देखिए आगे क्या होता है। कांग्रेसी वीर रस से भरा एक और मैसेज श्रीनिवास गिराते हैं, लिखते हैं थोड़ा इंतजार करो, वोट चोरों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। एक और मचलते कांग्रेसी प्रवक्ता उवाजते हैं, कल से नेपाल में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। और बस इसी बात को समाजवादी ब्रिगेड के सेनापति अखिलेश आगे बढ़ाते हैं। तो ये डकैती हो रही वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। तो क्या अब बात यहां तक आ गई कि जो भी हो, देश की जनता नेपाल से सबक ले और मोदी से कुर्सी छीनकर वहां विपक्ष को बिठा दे? 11 साल हो गए विपक्ष को मोदी की हार का सपना देखते हुए। दिक्कत यह है कि ब्रांड मोदी को काउंटर करने के लिए विपक्ष अभी तक अपना विजन देश के सामने नहीं रख पाया। वो ले देकर जाति भेद की राजनीति में अटका है, तुष्टीकरण के पुराने दांव में फंसा है और वोट बैंक के सिवा उसे कुछ और नहीं दिखता। तो क्या इसलिए विपक्ष भड़काने, उकसाने, भ्रम फैलाने और वोट चोरी जैसी काल्पनिक आरोपों के दाव को आजमा रहा है? Rather than being a constructive voice, they are more of destructive voice. आप ग्लोबली ऑपोजिशंस को देखिए, दे ऑलवेज आर अ कंस्ट्रक्टिव वॉइस, बट यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है कि नहीं, हम देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसमें हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज हम जीत तो सकते हैं। जिस जेनजी का नाम लेकर विपक्ष मोदी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार करता है, उसने ही 2014 के बाद से लगातार मोदी के विजन, वर्जन और डिटर्मिनेशन पर मुहर लगाई है। – 2024 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 25 से 35 साल के 40% से ज्यादा युवा वोटरों ने पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा किया और उन्हें वोट दिया। तो वहीं CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनावों में अंडर 25 उम्र के युवाओं में बीजेपी को करीब 39% वोट मिले। विपक्ष की दिक्कत यही है कि देश की युवा आबादी के भविष्य को लेकर उसके पास कोई रोड मैप नहीं दिखता। युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है, उसकी बहुत समस्या है। ये मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है, उसका मतलब क्या है?
ये लोग गरीब आज भी है, 10 किलो राशन पर जी रहे हैं। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और आप लोग भारत में भी यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। विपक्ष उन आंकड़ों पर आंखें मूंद लेता है जो वर्ल्ड बैंक के हैं। वर्ल्ड बैंक की इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ की रिपोर्ट क्या बताती है, उसे देखिए। रिपोर्ट बताती है कि 2011-12 में भारत की आबादी का करीब 16.2% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था और 2022-23 में यह घटकर 2.3% हो गया। यानी बीते 11 सालों में 14% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। नंबर्स में यह आंकड़ा करीब 25 करोड़ पहुंचता है। 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकले हैं और एक नियो मिडिल क्लास तैयार हुआ है। मेरे साथियों, ये नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एक ऐसी जुगलबंदी है जिसमें एस्पिरेशन भी है, एफर्ट भी है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य बनने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की तरक्की कईयों को अखरती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकसित हो रहे भारत की ये तस्वीर बिना विजन वाले कुछ लोगों के लिए सत्ता से दूरी को और बढ़ा देने की वजह बन जाती है। लिहाजा विकास की काट को जाति भेद और वोट चोरी वाले नरेशन पर कसा जाता है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और वाराणसी में हमने युवाओं से ये जानने की कोशिश की कि जो सपने विपक्ष नेपाल मॉडल के जरिए देख रहा है, क्या वो पूरा होगा। इंडिया में कभी आंदोलन होगा भी नहीं जेनजीज के थ्रू, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि आजकल के जेनजीज पढ़ाई में ज्यादा स्मार्ट है, स्ट्रांग है इनफ अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। जेनजी के माइंडसेट में कुछ है ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं है कुछ यहाँ पे इंडिया में। करप्शन इज देयर, बट इस तरह की चीजें नहीं है, इतना करप्शन लेवल पे नहीं है कि लाइक इस तरह की चीजें हो जाए। नहीं, ये इंडिया में होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वी आर इन द सेफ हैंड्स एज ऑफ नाउ करेंटली। और इंडिया ऑलरेडी, जो नेबर्स है इंडिया के, ऑलरेडी प्रॉब्लम में